दुनिया भर में मोटापा एक बहुत आम मसला है, लेकिन बहुत गंभीर मसला भी है। ये ना सिर्फ इंसानी जिस्म को जो है उसकी शक्ल तब्दील कर देता है, बल्कि उस मुतासर करता है, बल्कि इसके साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों का भी बायस बनता है। अच्छा, बहुत सारे लोग मोटापे से बचने के लिए या मोटापे को ख़त्म करने के लिए पिल्स पर आ जाते हैं, मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स होना शुरू कर दे। डिटॉक्स वक्ती होता है। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए मेंशन करी हूँ कि हम इस चीज़ से गुजर चुके होते हैं, तो जो आपका एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली वर्स्ट एक्सपीरियंस, ज़रूर शेयर करना चाहिए अपने नाज़रीन के साथ। सवाल उठता है कि क्या दवाइयाँ वाकई मोटापे को कम कर सकती हैं? मेरे नज़दीक तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इससे आपकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। माहिर ग़िज़ाइयत ज़ोहा मतीन से हमने गुफ्तगू की थी, आपको ये गुफ्तगू दिखाते हैं। ज़ोहा मतीन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहा। वालेकुम ज़ोहा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़ोहा, मुझे ये बताएं कि जो मोटापे को कम करने के बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि मोटापा कम करने के लिए आपको वॉक करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये अपनी जगह ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ज़ाहिर आपके जो लाइफस्टाइल है उसको ये मेंटेन करते हैं। लेकिन जब आप मेडिसिन्स पे आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि इंटरनली आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जी, इन मेडिसिन्स का काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। रिसर्च ने दिखाया है कि काफ़ी इनमें हार्मफुल सब्सटेंसेस भी डाली जाती हैं, तो ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते मेरे हिसाब से। अच्छा, तो जो लोग, ये स्पेशली जो ख़वातीन की मैं इस हवाले से बात करी, क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी चेंजिंग्स होती हैं उनकी बॉडी के लिहाज से, हार्मोनल चेंजिंग्स है, फिर आपके शादी के बाद आपके बच्चे हैं, फिर उसके बाद ज़ाहिर जब आप 35 क्रॉस कर जाते हैं फिर आपको ये कहा जाता है जी आप वाइटामिन का इंटेक ज़्यादा कर दें। तो स्पेशली जो ख़वातीन चाहती हैं कि जी मोटापा है और मोटापा कम हो जाए, डाइटिंग से भी नहीं हो रहा, एक्सरसाइज से भी नहीं हो रहा, तो अब हम मेडिसिन पे आ जाते हैं। स्पेशली उन ख़वातीन को क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी कि आप एक डाइटिशियन के पास जाएं जो आपको सही से गाइड कर सकें। इतने सारे उल्टे पुल्टे डाइट होते हैं, इंटरनेट पे सब बताते हैं, ये बिल्कुल गलत होते हैं। इससे सस्टेनेबल हेल्थी वेट लॉस नहीं होता। अगर आप सही तरीके से लेके चलें आपका 100% वेट लॉस हो सकता है। आप एक्सरसाइज करें, डाइट का यूज़ करें। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है जिससे आपका वेट नहीं कम हो रहा, आप डॉक्टर के पास जाकर उसको टेस्ट कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। आपको थायराइड के मसले हैं, मेटाबॉलिज्म के मसले हैं, हार्मोन के मसले हैं, वो क्या चीज़ है जो ट्रीट हो सकती है विद सर्टन मेडिकेशन कि आपका वेट फिर कम हो सके। कोई प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस भी हैं मार्केट में जो डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर वेट लॉस को एड करती हैं, लेकिन इनमें भी होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। अच्छा, ठीक है। अच्छा ज़ोहा, हमने अक्सर ये देखा है कि रुझान बढ़ना शुरू हो गया है कि जी आईवी करवा लें आप, और आईवी जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो रहा है और इससे कहते हैं जी कि आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो ये आईवी करवा लेना, क्या ये बेहतर होता है वेट लॉस के लिए? ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बस हेल्थी डाइट, पोर्शन कंट्रोल और एक्सरसाइज से आपको सबसे बेहतर बेनिफिट्स मिलते हैं वर्सेस कि आप कोई भी मेडिसिन लें। अच्छा, स्ट्रांगली रिकमेंड आप क्या करती हैं? वेट लॉस करना है जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कि बिल्कुल फर्स्ट पर होनी चाहिए चीज़, वो क्या है? आपका डाइट का मेंटेन होना। जी एब्सोल्युटली, मैं एक वेट लॉस एक्सपर्ट हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं काफ़ी पेशेंट्स देखती हूँ और मैंने देखे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स थ्रू बस अपने पोर्शन कंट्रोल करना। आई फील दैट हम कभी कभार मील स्किप करते हैं, फिर दबा के खाते हैं, बहुत जंक फूड का यूज़ होता है, बहुत ऑयल होता है हमारे खानों में। बस इन थोड़ी सी चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दें और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की इंटेक ज़्यादा कर दें अपनी डाइट में, इससे आपका वेट डेफिनेटली कम हो सकता है। अच्छा, मुझ जैसी ख़वातीन जो ये सोचती हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा खा लेने के बाद आपने ग्रीन टी पी लेनी है तो आप फिट रहेंगे, उनके लिए क्या कहेंगी आप? ग्रीन टी से कोई वेट लॉस नहीं होता, गर्म पानी से वेट लॉस नहीं कम होता, लेमन वाटर से नहीं होता, ये सब मिथ्स हैं। रियली पोर्शन कंट्रोल, अपनी कैलोरी इनटेक देखनी चाहिए। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी कैलोरी बर्न होती हैं, और फिर आप अगर पोर्शन कंट्रोल में खाती हैं तो उससे भी आपकी कैलोरीज कम रहती हैं, उससे ही वेट लॉस हो सकता है। अच्छा ज़ोहा, पोर्शन कंट्रोल करने से मुराद हम क्या लें? लाइक अगर आप अपने लंच में 2 चपातियाँ ले रहे हैं तो आप 1 पर आ जाएं। अपने डिनर में अगर आप प्लेट भर के चावल ले रहे हैं तो आप उसको आधे पे लें। ये पोर्शन कंट्रोल करना, या अपनी डाइट में, अपनी डेली रूटीन में अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि अपना डिनर स्किप कर देते हैं। डिनर की जगह जी वो कहते हैं कि हम दूध पी लेते हैं, या हम आधा फ्रूट खा लेते हैं, या हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स खा लेते हैं। पोर्शन स्किप करने से मुराद में क्या समझूँ?
आई बिलीव कि मील स्किप करने बिल्कुल नहीं चाहिए। आपकी बॉडी को एडिक्वेट प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इसके बगैर आपकी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर सकती और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो भी हो सकता है बहुत अंडर ईटिंग करने से। तो मील स्किप ना करें, लेकिन जैसे आपने कहा था अपने इनटेक कम कर दें रोटी चावल की, आप रिड्यूस कर दें, लेकिन कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे क्लाइंट्स देखते हैं बहुत अच्छी वेट लॉस, बस उनके बस पोर्शंस चावल और रोटी कम करने से या ज़्यादा प्रोटीन खाने से, हेल्थी फूड्स खाने से ज़्यादा क्या होता है कि लोग अनहेल्थी स्नैकिंग भी फिर करने लग जाते हैं। जब वो डिनर स्किप करते हैं फिर रात को भूख लगती है, कुकीज़ वगैरह की तरफ चले जाते हैं जो बिल्कुल सही नहीं होते हैं। उससे भी कैलोरीज काफ़ी बढ़ जाती हैं शुगर से। और वो जो रात के एक आखिरी पहर पे आपको भूख लगती है 12-1 बजे के बाद, जिसमें आप फ़ौरन से ऑर्डर करते हैं और कहते हैं लाइट मंचिंग के नाम पे आप जो है वो पिज़्ज़ा ब्रेड भी मंगवा रहे हैं और आप डिफरेंट ऐसी चीज़ें मंगवा रहे हैं, और वो जाहिर है जब आप इतनी रात को ये चीज़ खाएंगे तो वो उस टाइमिंग के लिहाज से तो बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं जी। वो मैदे के लिए भी बहुत बुरी होती हैं, आपकी इनडाइजेशन और हार्टबर्न हो सकती है उन चीज़ों से। उस टाइम पे अगर आप अच्छा खाना 8 बजे या 9 बजे तक खा लें, अर्ली खा लें 7 बजे इवन, उसके बाद जब आपको रात को भूख लगे तो हैंडफुल ऑफ बादाम ले लें और 1 गिलास दूध ले लें या हल्दी दूध ले लें। वो बहुत ही अच्छा स्नैक होता है रात के लिए और उससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे लास्ट में सिर्फ एक बताएं बात ये कि हमने अक्सर देखा है कि हमारे जो टीन एज के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम बचपन से शायद ये कहते हैं कि जी बच्चे का मोटा गोलू मोलू होना बड़ा ज़रूरी है। अगर बच्चा मोटा होगा, थोड़ा सा गोल मटोल सा होगा, प्यारा भी लगता है, लेकिन एक सर्टन टाइम पे आगे फिर माओ को टेंशन शुरू हो जाती है कि मोटापे की वजह से बच्चा भाग नहीं पा रहा, मोटापे की वजह से बच्चा एक्टिव नहीं हो रहा, स्कूल्स के डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इस तरह की माओ को आप क्या कहेंगी? आई वुड गिव द मैसेज कि वो माएँ अपने बच्चों को, यंग बच्चों को डाइट पे नहीं डालें। ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग बिहेवियर्स उनके साथ फिर पूरी लाइफ में जाते हैं और वो फिर पूरी ज़िंदगी डाइट पे होते हैं। तो इंस्टेड आप बस उनको हेल्थी फूड्स ऑफ़र करें, घर पे हेल्थी फूड रखें, खुद ही अच्छी रोल मॉडल बने वेयर योर चाइल्ड सीज़ कि आप हेल्थी खाने खुद ही खा रहे हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और बस बच्चों को अगर आप हेल्थी ऑप्शंस बार बार प्रेजेंट करते हैं, जंक फूड घर में नहीं लाते हैं, उनको बस एक्टिव रखते हैं, वो सबसे बेहतर सोल्यूशन है। क्योंकि बड़े होकर उनको समझ ही आ जाता है कि जी खुद ही हेल्थी ईटिंग करना है। लेकिन कभी कभार मैं देखती हूँ कि माएँ अपने बच्चों को कीटो डाइट या ऐसी डाइट पे डालती हैं और बहुत उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। हाँ, अच्छा जोहा, हमने देखा है कि कुछ बच्चे होते हैं कि आप उन्हें जितना मर्जी खिला लें, जैसे मेरा बेटा, उसको जो मर्जी खिला लो लेकिन वो मोटा नहीं होता। पता नहीं, अब मुझे समझ नहीं आती उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है या कुछ आपके जीन्स में ऐसी चीज़ हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चे, इवन कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हवा भी पास से गुजरे या पानी भी पी लें तो वो भी लग जाता है। उनको फिर एफर्ट करनी होती है ज़्यादा स्नैकिंग करने की, स्मॉल पोर्शंस में पूरे दिन में खाने की, क्योंकि उनके कोई लोग होते हैं उनकी एपेटाइट ही कम होती है और वो ज़्यादा शायद एक्टिव भी होते हैं, तो उनको रेगुलर स्नैक्स लेने से काफ़ी फ़ायदा पड़ता है या उनको स्मूदीज़ पीने से भी काफ़ी फ़ायदा पड़ता है। लिक्विड कैलोरीज जब अंदर करते हैं उससे बहुत सारी कैलोरीज अंदर चली जाती हैं। तो फॉर वेट गेन ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि जूसेस या स्मूदी ज़्यादा पिएं अपनी डाइट में। सही है। अच्छा, अगर मैं अडल्ट्स के हवाले से बात करूँ तो यही सेम चीज़ उसमें है कि कुछ लोग बहुत ही खाते हैं कि हम लोग जेलस होना शुरू हो जाते हैं कि यार इतना खाते और मोटे भी नहीं होते, और हम लोगों के पास से हवा भी गुजरती है, पानी भी हम पी लेते हैं तो वो लग जाता है। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली वो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं या वो हमें लगता है कि वो ज़्यादा खाते हैं, वो असली में इतना नहीं खाते हैं। ओवरऑल यही मैंने देखा है कि जो मेरे सबसे लीन फ्रेंड्स होते हैं सब समझते हैं ओ ये तो जंक फूड खाते हैं, लेकिन शायद वो सिर्फ 1 या 2 मील दिन में खा रहे हैं, वो ज़्यादा स्नैकिंग नहीं करते हैं। जेनेटिक्स छोटा ही पार्ट प्ले करता है लेकिन इतना बड़ा पार्ट नहीं प्ले करता आपके वेट में। मोस्टली आपकी हैबिट्स होती हैं, आप कितने एक्टिव हैं या पूरे दिन आप सोफे पे बैठते हैं, आपको जॉब है डेस्क वाली, उससे ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन आई फील दैट पाकिस्तान में हमारी एक्टिविटी लेवल इतनी नहीं, इस पर डेफिनेटली फोकस करके हम ज़्यादा अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे ईजी वे है ये। अच्छा, मुझे बताएं कि हम डिफरेंट एज पे आके हम कहते हैं कि जो डिफरेंट एज पे डिफरेंट आपका जो है वो डाइट प्लान होना चाहिए। तो वो लोग जो कि 20 से 30 की ब्रैकेट में हैं और जो 30 प्लस से 50 की ब्रैकेट में हैं, उनके लिए डाइट प्लान क्या सजेस्ट करेंगे आप? इट रियली डिपेंड्स, उनकी वेट क्या है, उनकी हाइट क्या है, सबके हिसाब से डिफरेंट डाइट प्लान होते हैं। बिकॉज सब एक ही नहीं होते हैं, उनकी डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, तो एक डाइट प्लान सबके लिए नहीं काम करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हेल्थी डे का डाइट प्लान बनाऊँ, एक जेनेरिक वाला मैं आपको बताऊँ,
हेल्थी डे का डाइट मैं बताती हूँ। अच्छा। अगर आप 2 अंडे और 1 अच्छा। टोस्ट वेट लॉस के लिए, अगर वेट लॉस के लिए बताऊँ? जी जी प्लीज़। अच्छा, एक वेट लॉस डाइट के लिए अगर आप अडल्ट हैं तो आप 2 अंडे और 1 ब्रेड सुबह में ले लें, ये काफ़ी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट होता है। उसके साथ एक फ्रूट ले लें। फिर लंच में आप एक छोटी रोटी ले लें, बिल्कुल साइज़ ऑफ क्वार्टर प्लेट साइज़ की एक रोटी ले लें। उसके साथ वेजिटेबल्स या सैलड ले लें और एक पाम साइज़ ऑफ प्रोटीन ले लें। ये चिकन हो सकती है, फ़िश हो सकती है, या 1 कप दाल ले लें। सेम फॉर डिनर, लंच और डिनर में, ये दोनों में आप ये पोर्शन साइज़ लें। और स्नैक में 1 कप योगर्ट और छोले ले लें, 1 बोल छोटे छोले, या एक और फ्रूट ले लें। ये बहुत ही अच्छी डाइट है फॉर वेट लॉस, जो हेल्थी भी होती है। ठीक है। अच्छा ज़ोहा, हमने देखा कि कुछ लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए वो डिटॉक्स वाटर हम बना लेते हैं, जिसमें पुदीना है, लेमन है, जिंजर है, क्यूकम्बर है। तो ये वो कहते हैं जी कि अच्छा अगर बॉटल बन गई है तो फिर आप मजबूर होते हैं कि आपने इसको पीना है, इस पानी को ख़त्म करना है। बॉडी डिटॉक्स करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि वेट लॉस करने में ये भी एक अहम किरदार अदा करता है। बेहतरीन तरीका क्या है बॉडी को डिटॉक्स करने का आपकी नज़र में? साइंटिफिकली देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट। चलें जी, हमने बात की थी, वो बात हमने आपको, वो गुफ्तगू हमने आपको दिखाई। बड़ा ज़रूरी है हेल्दी फिट रहने के लिए अपने मुंह पे थोड़ी देर के लिए जिप लगाएं, यानी कम खाएं। अपना जो पोर्शन है खाने का उसको कम रखा करें।